अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, कि मैं अक्सर बताता हूँ कि किस तरह से इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर जाते हैं और फिर और शुगर भी ऊपर जाती है। HbA1c 3 माह की शुगर, जो ब्लड में जो शुगर होती है, वो भी ऊपर जाती है। जब हम डाइट के ज़रिए इंसुलिन के लेवल्स नीचे लेके आते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं और शुगर भी नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में लंबे अरसे तक जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े रहते हैं, होता ऐसे है कि इंसुलिन ऊपर गई है और उसके ऊपर रहने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर गए। ठीक हो गया। अब लंबे अरसे तक ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जब ज़्यादा होते हैं ना, तो वो लबलबे पे चर्बी चढ़ाना शुरू कर देते हैं और लबलबे को ख़राब करना शुरू कर देते हैं वक्ती तौर पे। लबलबे के ऊपर एक चर्बी की कवर चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, जो इंसुलिन बनना है, वो कम होना शुरू होता है और इंसुलिन नीचे आना शुरू हो जाती है। और नीचे आती है, लेकिन एबनॉर्मली ये बीमारी है, ये सही तरीके से कम नहीं हो रही। ज़बरदस्ती लबलबे पे चर्बी चढ़ने की वजह से जहाँ से इंसुलिन बनती है, लबलबा जहाँ से इंसुलिन बनाता है, वो प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस केस में अगर वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे और उनका हम अगर इंसुलिन देखेंगे तो इंसुलिन कम होगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होंगे। डाइट वही है जो हम आपको बताते हैं कि जब हम आपको लो कार्ब कीटो डाइट, फास्टिंग कराएंगे, रोजा रखवाएंगे, तो ट्राइग्लिसराइड्स कम होना शुरू होंगे। और जब ट्राइग्लिसराइड्स कम होना शुरू होंगे तो लबलबे पे से फैट हटना शुरू होगा और इंसुलिन वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ट्राइग्लिसराइड नीचे आ गए, HbA1c शुगर नीचे आ गई, इंसुलिन क्यों ऊपर जा रही है? तो कहीं कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अब लबलबा अपने आप को ठीक कर रहा है। कुछ अरसे तक इंसुलिन हाई रहेगी और फिर अगर आप ऐसे ही डाइट एक्सरसाइज करते रहे तो फिर दोबारा से इंसुलिन वापस नीचे आ जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ है। आप देखें कि जब पेशेंट आया तो उनकी इंसुलिन 3.8 थी। फिर उन्होंने डाइट फॉलो की, बड़ा फिट महसूस कर रही है, बड़ी माशाल्लाह हेल्दी महसूस कर रही है। वो ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे आ गए हैं, 100 से भी कम हो गए और पहले 200 प्लस थे। और जैसे ही उनकी शुगर नीचे आई है, ट्राइग्लिसराइड नीचे आए हैं। आप देख लें कि इंसुलिन 3.8 थी और सी पेप्टाइड, जो बीटा सेल फंक्शन, जो लबलबे का टेस्ट है, वो 2.2 था। अब फॉलो करने के बाद, फिट होने के बाद माशाल्लाह से इंसुलिन 7.9 हो गई है और सी पेप्टाइड 3.6 हो गए। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, ये अभी ठीक हो रही है। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह इंसुलिन लेवल्स दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएंगे और लबलबे को प्रॉपर आराम आ जाएगा। इस वक्त लबलबा इतने अरसे से जो इंसुलिन बना नहीं था रहा, एबनॉर्मली लबलबे पे तो चर्बी चढ़ी हुई थी, उसके साफ होने की वजह से दोबारा से इंसुलिन बनना शुरू हो गई है और सी पेप्टाइड भी बेहतर हो गया। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि सेकेंडरी उसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह से इंसुलिन नीचे की तरफ आ गई है, तो इलाज वही है, मुशक्कत कम खाना, सही खाना और साथ विटामिन्स लेना। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लबलबा एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है और अब आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ से आप देख लें सबूत के साथ। एक दफ़ा फिर भी मैं क्लोज कर देता हूँ कि लबलबा ख़राब होने के बाद दोबारा ठीक हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास रिपोर्ट है। आपका इलाज ग़िज़ाई बीमारियों का सही ग़िज़ा है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।